कुर्दिश उस्मान देखने वालों को डिस्कवरी बॉक्स पर एक बार फिर से खुशामदीद। कुर्दिश उस्मान सीरीज ने कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। एक्शन से भरपूर एपिसोड्स ने शायकीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की हुई है। हर एपिसोड में नाजरीन को नया सरप्राइज देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्दिश उस्मान के नेक्स्ट एपिसोड के बारे, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन एपिसोड होगा। ऑडियंस के दिलों में जो सवालात हैं उनके जवाबात भी इसी वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपको बताएंगे कि क्या जरकुताई उस्मान के नए सिपाही होंगे। बात करेंगे कि उस्मान बे बड़े जाल में से कैसे निकलेंगे। क्या यावलिक अरसलान एक बार फिर उस्मान बे से गद्दारी कर जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे कि काई कबीले में जारी सरदारी की जंग कैसे खत्म होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि उस्मान बे जो कि गिहातू के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं, उन्हें कौन बचाएगा। आपको मालहन खातून के बारे में बड़ी अपडेट देंगे और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। कुर्दिश उस्मान का गुज़िश्ता एपिसोड काफी दिलचस्प था, जिसने शायकीन की नजरें स्क्रीन पर जमा दी। आखिरकार अब कुर्दिश उस्मान सीरीज ने शायकीन के दिलों में घर कर लिया है। एनालिसिस की तरफ जाने से पहले बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि फेरी एविचन के बारे। कुर्दिश उस्मान सीरीज में हम काफी टाइम से मालहन खातून के बारे सुनते आ रहे हैं। बहुत से लोग पहले सोच रहे थे कि तरगुन खातून ही मालहन खातून है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उस्मान की तरगुन से शादी नहीं होगी। अब व्यूअर्स की जानिब से सरप्राइज रिक्वेस्ट की गई थी कि बुराक की असल बीवी यानी फेरी एविचन को कुर्दिश उस्मान सीरीज में मालहन खातून के तौर पर शामिल किया जाए। यहाँ पर आपको बताते चले कि अभी इस बारे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। याद रहे कि अगर फेरी एविचन सीरीज में शामिल होती हैं तो सीरीज और भी ज्यादा कामयाब होगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इशू पर, यानी कि बात करते हैं फ्लाटियस की, जो कि उस्मान बे से बदला लेना चाहता है। वो उस्मान बे को घेरने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उस्मान बे इस जाल में से कामयाबी से निकल जाएंगे और फ्लाटियस को कैदी बनाकर काई कबीला भेज देंगे। गिहातू जो कि जान गया है कि यावलिक अरसलान गद्दार है, गिहातू यावलिक अरसलान से कहेगा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो उस्मान बे को मेरे पास लेकर आओ। यावलिक अरसलान जो कि उस्मान बे को गिरफ्तार करके गिहातू के पास लेकर गए हैं, यहाँ पर बड़ी चाल चलेंगे। ताहम जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आने वाले दिनों में यावलिक अरसलान उस्मान बे की साइड पर चला जाएगा, इसलिए आप आने वाले दिनों में यावलिक अरसलान और उस्मान बे का इत्तेहाद देखेंगे। यानी कि यावलिक अरसलान गद्दार के तौर पर नहीं मरेंगे बल्कि तुर्क हीरो के तौर पर शहीद होंगे। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि यावलिक अरसलान ने उस्मान पर वार किया है जब उस्मान बे फ्लाटियस को मारने वाले थे। असल में ये सब सिर्फ फ्लाटियस को दिखाने के लिए था, क्योंकि उस्मान बे और यावलिक अरसलान ने गिहातू को मारने के लिए बड़ा प्लान बना लिया है। इसी प्लान में जरकुताई भी शामिल है। जब उस्मान बे और यावलिक अरसलान गिहातू के खेमे में दाखिल होंगे तो साथ जरकुताई भी होगा। यहाँ पर आपको बताते चले कि निकोला ने गिहातू को बता दिया है कि मौके के साथ मिलकर तुम्हें मारने की मंसूबाबंदी करने वाला यावलिक अरसलान ही है, लेकिन गिहातू को आया निकोला की बातों पर यकीन नहीं, इसीलिए वो एक बार उस्मान बे और यावलिक अरसलान से सच पूछेगा और जरकुताई से भी सच बोलने को कहेगा। जरकुताई अगर गिहातू को बता दे कि यावलिक अरसलान ही वो गद्दार है तो गिहातू उसी वक्त यावलिक अरसलान को मार देगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ गेम बिल्कुल चेंज होने जा रही है, लेकिन जरकुताई यहाँ अपना बयान बदल देगा और कहेगा कि मौके के साथ मिलकर मंसूबाबंदी करने वाला यावलिक अरसलान नहीं बल्कि आया निकोला है, जिसके बाद यावलिक अरसलान की जान बच जाएगी और गिहातू उसे कुछ नहीं कहेगा। उस्मान बे और यावलिक अरसलान ने गिहातू को मारने का प्लान किया हुआ है, लेकिन अगर उस्मान बे गिहातू को टेंट में ही मार देते हैं तो खेमे से निकलना मुश्किल हो जाएगा और मंगोल भी काई कबीले पर हमला कर देंगे। एक तरफ उस्मान बे हैं जो कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तो दूसरी तरफ कबीले में सरदारी की जंग छिड़ चुकी है। सावची बे और दुंदार बे अर्तुगरुल बे की वफात से कबल ही काई कबीले का नया सरदार बनाना चाहते हैं और इस बारे उन्होंने जरगा भी रखा है। सावची बे जो कि पहले कह चुके थे कि वो अपने भाई का खून नहीं बहाएंगे, उन्होंने भी अब कह दिया है कि अब भाई भाइयों का खून बहाएंगे। सावची बे ने बामसी और अब्दुर्रहमान गाजी को भी काई कबीले का नया सरदार बनाने के लिए कन्विंस कर लिया है और बामसी बे ने सावची की बात भी मान ली है, क्योंकि बामसी बे को लगता है कि काई कबीले के नए सरदार उस्मान बे ही होंगे। सावची और दुंदार जो कि अर्तुगरुल बे की बीमारी का फायदा उठाकर सरदार बनना चाहते हैं, वो इस वक्त उस्मान के बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुके हैं और चाहते हैं कि उस्मान बे गिहातू से जिंदा बचकर वापस न आए। दुंदार के सरप्राइज प्लान ने भी सबको हैरान कर दिया है। दुंदार जो कि काई कबीले के सरदार बनना चाहते हैं। दुंदार बे सावची और उस्मान को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर खुद सरदारी का ऐलान करना चाहते हैं, इसलिए सावची वे अपने चचा दुंदार और बीवी लीना की बातों में आकर उस्मान बे के साथ गद्दारी करेंगे। ताहम अर्तुगरुल बे यहाँ पर सरदारी का जिरगा खत्म करने में अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अर्तुगरुल बे मरने से पहले अहम वसीयत लिख कर जाएंगे
अर्तुगरुल बे वसीयत में सरदारी अपने सबसे छोटे बेटे उस्मान बे के हवाले करेंगे। जरकुतई, जिसके बारे इस सीरीज में सबसे ज्यादा बात की गई है, अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका किरदार इस सीरीज में चेंज होने जा रहा है। और गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बिल्कुल क्लियरली देखा कि जरकुतई अब उस्मान बे की साइड पर होने जा रहे हैं। जरकुतई, जिसका किरदार ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करती है, जब वो उस्मान के सिपाहियों में शामिल होंगे तो हर कोई खुश हो जाएगा। हमने देखा था कि मंगोलों के दरमियान गुक्तुक और जरकुतई के दरमियान काफी अंडरस्टैंडिंग थी। अब इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर एक साथ नजर आएगी। यहाँ पर वाजे करते जाएं कि जरकुतई मुसलमान हो चुका है, लेकिन कुमरुल अब्दाल और जरकुतई के दरमियान बातों का सीन हमें नहीं दिखाया गया। ना ही कुमरुल अब्दाल ने उस्मान बे को बताया है कि जरकुतई मुसलमान हो चुका है। हमने सिर्फ कुमरुल अब्दाल को उस्मान बे को ये कहते सुना था कि कुमरुल अब्दाल कह रहे थे कि मुझे जरकुतई से काफी उम्मीदें हैं, इसका ख्याल रखना। कुर्दिश उस्मान का एपिसोड 38 16 दिसंबर को ATV पर नश्र कर दिया जाएगा। क्या आप बुराक की बीवी को ही मालहन खातून के रूप में देखना चाहते हैं? आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।